आज की इस विशेष कुंडलिनी ध्यान कक्षा की शुभारंभ ओमकार, गायत्री मंत्र और गुरु वंदना के साथ शुभारंभ। ससुर, कमर गर्दन सीधी, सावधान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कुंडलिनी की ध्यान कक्षा में आप सभी को अपराह्नकालीन सादर प्रणाम। साथियों, कुंडली जो शक्ति है ये जीवन शक्ति है। ये समस्त प्राण का प्रारूप है। तंत्र और शौर्योग के ग्रंथों में कुंडलिनी का स्थान मूलाधार माना जाता है। मूलाधार में कूर्म नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी के बीच में जो जंक्शन है वहीं पे कुंडलिनी का आकार निर्माण होता है। और इसको शास्त्र में, तंत्र में, मंत्र में अलग अलग अलंकारिक शब्दों में वर्णन किया गया है। मूलतः ये जीवन की ऊर्जा है। परा अपरा, दृश्य अदृश्य दोनों जगत में जो भी हलचल है, मोटे या सूक्ष्म किसी भी तरह के हलचल है, क्रिया है, ये सब के सब शक्ति के कष्ट पे भी संपन्न होती है। तो मनुष्य के अस्तित्व में परा और अपरा दोनों प्रकृति विद्यमान है। और ये परा और अपरा दोनों प्रकृति में जो सतत डायनामिज्म है, गति है, उस गति को संपादन करने वाली मूल ऊर्जा का नाम कुंडलिनी है। कुंडलिनी को तथाकथित दार्शनिक, अलंकारिक और खंडित विवेचनाओं से हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुंडलिनी जीवन की प्राण ऊर्जा है, ज्ञान ऊर्जा है, चेतना का पर्याय है और इसका स्थान मूलाधार है। मूलाधार में स्थित प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को जागृत करना, उसको ऊर्ध्वगमन करना और उसको अल्टीमेटली सहस्रार तक पहुंचाना, ये योग का अंतिम लक्ष्य है। यानी प्राण शक्ति का संपूर्ण रूप से जागरण और ब्रह्म नाड़ी के द्वारा उसका ऊर्ध्वगमन सहस्रार तक कराना योग का अंतिम लक्ष्य है। इसी को हठ योग में, तंत्र में, मंत्र में शिव और शक्ति का मिलन भी कहा जाता है। अगर मैं साइंस के हिसाब से, ध्यान धारणा की सहजता के हिसाब से आपको निवेदन करूं तो वस्तुतः योग काम ऊर्जा का ज्ञान ऊर्जा में और ज्ञान ऊर्जा का चेतना में रूपांतरण है। जब हमारी काम ऊर्जा ज्ञान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है तो हमारी तमोगुनी वृत्ति सत्वगुनी हो जाती है। हम सत्वगुनी वृत्ति में अवस्थित हो जाते हैं। इसी अवस्था में योग के परम आचार्य महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से हमारे अंदर विवेक का और प्रज्ञा का जागरण होता है। उस प्रज्ञा और विवेक से हम व्यष्टि और समष्टि
और इस विश्व ब्रह्मांड शो के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में सत्य क्या है, तथ्य क्या है, दुखदाई क्या है, सुखदाई क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, ये सारी की सारी परख लेते हैं। सत्य का बोध होता है, यानी काम ऊर्जा का ज्ञान ऊर्जा में रूपांतरण हो जाने से विवेक का जागरण होता है। विवेक के द्वारा हम सृष्टि के रहस्य को सही तरीके से, सटीक तरीके से समझ सकते हैं। समझने के बाद हमारे अंदर वैराग्य आता है और वैराग्य को हम तीव्र करते हैं, तब जाके हम योग के समाधि के उच्च लेवल में जा पाते हैं और प्रकृति जो त्रिगुण की लीला से युक्त है उससे पार चले जाते हैं। इसी को योग शास्त्र में मूल रूप से पतंजलि योग दर्शन में कैवल्य कहा जाता है। वस्तुतः योग की अंतिम लक्ष्य पुरुष और प्रकृति का वियोग है। जब मनुष्य अपनी वेष्ट चेतना से त्रिगुण की संसार से मुक्त होके अपने अल्टीमेट अवस्था में, पुरुष अवस्था में स्थापित हो जाता है, तो योग की ये अंतिम परिणति है। वहां सब कलेश मिट जाते हैं, कर्म के बीज धुल जाते हैं, जन्म मरण की यात्रा समाप्त हो जाती है। फिर हम हमेशा के लिए शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। साथियों, सारी की सारी बात शुरू होती है मूलाधार से। जिसको कुंडलिनी के ज्ञान विज्ञान के बारे में पता ना हो, कुंडलिनी की साधना ना करता हो, उसके जीवन में योग की अभ्यास, मैं ये तो नहीं कहता कि फल नहीं देते, हाँ फल तो देते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अन्य अभ्यास का भी महत्व है। लेकिन मन को धूलना हो और ऊर्जा का विस्फोट करना हो, रूपांतरित करना हो, चैनलाइज करना हो और सत्य और तथ्य के बोध और एहसास के बाद अंतिम चेतना में स्थापित होना हो, तो इस महाशक्ति का हमें समझ रखना होगा, इसके विज्ञान को समझना होगा, इसे करना होगा। साथियों, मैं काफी दिन से आपके साथ प्रैक्टिकल में जुड़ नहीं पाया। मेरे भी अपने अनुबंध है। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्रिया को लेके जुड़ता नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ साझेदारी करने का मेरा मनोभाव होता है। आज इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट नोटिस में इस प्रैक्टिकल सेशन के लिए आपको आमंत्रित किया है। तो आज हम विशेष रूप से करने वाले हैं कुंडलिनी का ध्यान, और इस अभ्यास के दौरान आपको काफ़ी फेथफुल होना है। और जो भी मैं यहाँ से आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दिशा निर्देश दूंगा, उसको आपको अक्षरशः पालन करना है। इसमें कतई भी मस्तिष्क का भाव या अनदेखी का भाव नहीं करना है, क्योंकि मैं इस साधना को जो आपके साथ साझेदारी करने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने षट चक्र की वंदना की भजन प्रस्तुत करी थी और मेरे आंख से आंसू बह रहे थे। यानी मैंने गुरु का आह्वान किया है और आपके साथ इस विद्या को, इस अभ्यास को साझेदारी करने की इजाजत मांगी है। तो आप इसमें बड़े मनोभाव से इस साधना को करेंगे। और बीच में लगता है कि आपकी मन की प्रवाह अगर कहीं विखंडित हो जाती है, आप मेरी प्रवाह के साथ अपने मन प्राण को लयबद्ध नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो मैं यहाँ से नाद प्ले करूंगा, उस नाद के ऊपर मन को टिकाना है। ये नाद भगवान कृष्ण की बांसुरी, शिव जी की डमरू का एक और माँ शारदे की बीना का संयुक्त रूप है। और कहीं भी आपका मन प्रवाह के साथ टूटता है, लयबद्ध नहीं हो पाता है, तो आपको इस नाद को अपने कोश में फील करना है। ऐसा फील करना है जैसे बीना का तार आप छेड़ते हैं तो झनकार आता है, उसी तरह से आपके अस्तित्व में बीना का झनकार, डमरू की आवाज और भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन झंकृत हो रहा है। आपका शरीर एनर्जी पार्टिकल की तरह रिवर्बरेट हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, ऐसे एहसास में आपको रहना है। तो हम इस अभ्यास को शुरू करते हैं और इस ध्यान धारणा में जाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। अपने सूदिंग और कूलिंग चैनल को हम एक्टिवेट करते हैं, प्राण प्रवाह को लयबद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले कमर गर्दन सीधे रखें, कमर गर्दन सीधी, बायां हाथ गोद में ज्ञान मुद्रा में और दायां हाथ प्रणव मुद्रा में। आपको 15 बार बाएं नाक से श्वास लेना है, छोड़ना है, और 15 बार दाएं नाक से श्वास लेना है, छोड़ना है। ये क्रिया द्रुत गति से होगी।
The sole motto is to activate and unblock the both cooling and heating channel. Let us start. अब आपको अल्टरनेट करनी है। प्रारंभिक स्थिति में बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये मध्यम गति से होगा, फिर जाके फास्ट होगा, फिर धीमी होगा, फिर गहरी हो जाएगी। और लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आपको अगले चरण में अपने नेक और कैरिनियल नर्व्स का संचालन करना है, ताकि अभ्यास के दौरान आपको कोई जर्क ना आए। क्योंकि कुंडलिनी जागरण की ये ध्यान धारणा में मंत्र का प्रयोग है, मुद्राओं का अभ्यास होता है, बंधों का अभ्यास होता है। ये अपने आप में काफी शक्तिशाली अभ्यास है। तो शरीर में प्राण और खून के संचालन को संतुलित करना, बेसिकली स्पाइन और आपके नेक को लूज करना, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम नेक के अभ्यास कर लेते हैं। आप मेरे को देख सकते हैं। आगे जाके श्वास को छोड़ना है, बीच में लेना है, पीछे छोड़ना है। बहुत अच्छा।
अगर किसी को बीच में चक्कर आ रहा है तो श्वास की गति को और फोर्स को कम करना है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें। अब आपको नेक को टिल्ट करना है। अब आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। अब आपने सहजता से धीरे से भी कर सकते हैं और आपके पास अभ्यास हो तो मेरी तरह से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ से अपने चेहरे को और गर्दन को हल्की मसाज दीजिए। गर्दन को स्क्वीज करिए, जैसे आप आटे को गूंथते हैं वैसे आपने शोल्डर को गूंथिए। और थोड़ी सी हम अपने बैक को रिलीज कर लेते हैं। जैसे आप मार्जरी करते हैं वैसे श्वास को पीरत बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक के साथ अपने पेट को स्पाइन की तरफ खींचिए। उड्डयन बंद, मूल बंद साथ। श्वास भरते हुए पीछे आइए। अब हाथ को इंटरलॉक करके उल्टा करके माथे के ऊपर रखिए। श्वास भरिए और हाथ को ताड़ासन के ऊपर खींचिए। छत को देखिए। दृष्टि मध्यमा के तरफ, अंत कुंभक की अवस्था। श्वास छोड़िए, नीचे ले आइए। Inhale and stretch. Look at the interlocked fingers. Go for slight hyperextension. Hold. Enjoy the slight pain on your neck and spine. Inhale and stretch. Look at the interlocked fingers. Exhale and twist right. श्वास छोड़िए, नेक को और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए। छत को देखिए। श्वास भरते हुए बीच में पुनः छत को देखिए। बायां तरफ बाह्य कुंभक, होल्ड। बीच में आ जाइए, रिलीज। अब आपने थोड़े शोल्डर को रोटेट करिए। पीछे और कान को खींचिए। ट्राई टू सेंसिटाइज द एक्यूपॉइंट्स लोकेटेड ऑन योर ऑरिकल। ऊपर खींचिए, पीछे खींचिए, कान के नीचे दबाइए। ट्राई टू एक्टिवेट द मेन मॉर्मो पॉइंट्स एंड माइंड एनर्जी सेंटर्स। अभी ध्यान धारणा के दौरान जो आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप में प्राण का प्रभाव होगा, उसके प्रभाव में कहीं बाधा ना आए। थोड़ा हल्का नेक को मसाज करिए। नेक को अपने हाथ के पांचों उंगली से अपने अनाहत चक्र को स्पर्श करिए। नाभि को करिए, स्वादिष्ठान को करिए और अपने मूलाधार को भी करिए। कमर गर्दन सीधे, सावधान। कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा।
कमर गर्दन सीधे, दोनों आंखें सहजता से बंद। वासना शांत, तिरसना शांत, अहंकार शांत, उद्विग्नता शांत, द्वेष शांत, मन शांत, स्थिर शरीर, शांत चित्त। आपने गुरुदेव का सुमिरन करिए, प्रणाम करिए। हे गुरुदेव, आज आपकी कृपा से मैं महाशक्ति कुंडलिनी की ध्यान धारणा के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये आपकी आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? आपने गुरु के प्रति, समस्त ऋषि सत्ताओं के प्रति, देवात्मा हिमालय के प्रति अपना आभार और प्रणाम प्रकट करिए। दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण के प्रवाह को मूलाधार में ले जाएं। संपूर्ण सजगता मूलाधार पे। अंत कुंभक के साथ मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचिए। ऊर्जा का विस्फोट, ऊर्ध्वगमन। धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दीजिए। जड़ता और निष्क्रियता का निष्कासन। थोड़ी देर बिना श्वास के रहें। पुनः मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचें। मन ही मन मूलाधार में लम बीज मंत्र का उच्चारण करें और पीले प्रकाश का ध्यान करें। पीले प्रकाश का, येलो लाइट का विस्फोट मूलाधार पे। पुनः लंबी गहरी श्वास लें। श्वास के प्रवाह और प्राण के प्रवाह को संपूर्ण रूप से मूलाधार में ले जाएं। मलमूत्र स्थान का बीचों बीच भाग, पेरिनियम, शक्ति का केंद्र। अंत कुंभक के साथ मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचें। मूलाधार में उद्दीपन, पीले प्रकाश का विस्फोट, ब्रह्मनाड़ी से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। धीरे से दोनों नासिका से धीमी और गहरी श्वास छोड़ें। कायरता, जड़ता, मलिनता का निष्कासन। थोड़ी देर वायु कुंभक के साथ रहें और आपने मूलाधार में पूर्ण रूप से पीले प्रकाश का उफान तूफान, बादलों की तरह, चक्रवात की तरह महसूस करें। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण के प्रवाह को मूलाधार में ले जाएं। सजगता संपूर्ण रूप से मूलाधार में। मूलबंध लगाएं। शक्ति का उद्दीपन, पीले प्रकाश का विस्फोट, ऊर्ध्वगमन। धीरे से मूलबंध को रिलीज करें और श्वास को दोनों नासिका से बाहर कर दें। जड़ता के, मलिनता के, निष्क्रियता के निष्कासन के भाव के साथ। और आपने सजगता को मूलाधार में टिकाइए। मूलाधार में शक्ति का जागरण, विस्फोट, पीले प्रकाश के रूप में मन ही मन लम बीज मंत्र का उच्चारण। धीरे से अपने सजगता को स्वाधिष्ठान में ले आए। नाभि और जेनाइटल्स का बीचों बीच स्थान। अपने मूलाधार में मानसरोवर का एहसास करें। शीतलता का स्थान।
पूरी सजगता स्वादिष्ठान पे। दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण के प्रवाह को सीधा स्वादिष्ठान में ले जाएं। स्वादिष्ठान को थोड़ा आगे की तरफ फुलाएं। अंत कुंभक बनाए रखिए। स्वादिष्ठान में देवात्मा हिमालय की हिम शिखर जैसी सफेद कलर का ध्यान, सफेद प्रकाश, हिमालय की बर्फ का रंग का दर्शन स्वादिष्ठान, शांति, शीतलता। धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर करें। जड़ता और मलिनता, अशुद्धि का निष्कासन। सजगता स्वादिष्ठान में। स्वादिष्ठान में हिम शिखर की बर्फ की तरह सफेद कलर, सफेद प्रकाश का दर्शन। सफेद प्रकाश स्वादिष्ठान से समग्र अस्तित्व में प्रसारित, वितरित। धीरे से पुनः लंबी गहरी श्वास लें। श्वास के प्रवाह को पुनः स्वादिष्ठान में ले जाएं। अंत कुंभक के साथ स्वादिष्ठान को आगे की तरफ फुलाएं। वहां पे हिम शिखर की बर्फ की तरह सफेद प्रकाश का विस्फोट, शीतलता और शांति का जागरण। धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें और आपके शरीर में स्थित फ्लूइड में जो अशुद्धियां हैं उसका सब निष्कासन। रक्त की शुद्धि, वीर्य की शुद्धि, लिम्फ की शुद्धि। सजगता स्वादिष्ठान में हिम शिखर की बर्फ की तरह सफेद प्रकाश की विस्फोट, वितरण। धीरे से अपनी सजगता को नाभि में ले आए। सभी नाड़ियों का मूल, स्थूल शरीर का नाभि, अग्नि का स्थान, सूर्य का स्थान, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। सजगता नाभि पे, सूर्य का स्थान, अग्नि का स्थान। धीरे से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास में प्राण के प्रवाह को संपूर्ण रूप से नाभि में ले जाएं। नाभि को आगे की तरफ फुलाएं। अंत कुंभक बनाए रखें। अंत कुंभक के साथ मनी मन उदयमान सूर्य की कलर का दर्शन करें और रम बीज मंत्र का जप करें। नाभि में सूर्योदय, स्वर्णिम प्रकाश का विस्फोट। धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें। थोड़ी देर बिना श्वास के रहें। सजगता को मूला नाभि में टिकाए रखें। नाभि में संपूर्ण रूप से स्वर्णिम प्रकाश, पूरा नाभि का स्थान स्वर्णिम, सूर्योदय की तरफ। पुनः नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण के प्रवाह को नाभि में ले जाएं। अंत कुंभक के साथ नाभि को आगे फुलाएं और नाभि में सूर्योदय की दर्शन, रम बीज मंत्र का मानसिक जप। अंत कुंभक।
यथासंभव। धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें। और अपने नाभि में स्वर्णिम सूर्योदय का दर्शन। पूरा शरीर स्वर्णिम सूर्योदय की तरह। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास लें। श्वास के प्रवाह को नाभि में ले जाएं। नाभि में स्थिर करें, पेट को आगे फुलाएं। स्वर्णिम सूर्योदय का दर्शन, ब्रह्म बीज मंत्र का जप। धीरे से श्वास को बाहर कर दें। श्वास के साथ अशुद्धि, निष्क्रियता, रोगाणु, जीवाणु सबका निष्कासन। नाभि चक्र जागृत, स्वर्णिम सूर्योदय की तरह प्रकाश का वितरण। और बाह्य कुंभक के साथ में मूलबंध लगाएं। बाह्य कुंभक के साथ मूलबंध लगाएं। धीरे से अपने सजगता को अनाहत में ले आए। अनाहत चक्र सूक्ष्म शरीर का स्थान। अपने हृदय चक्र के प्रति सजग हो जाइए। संपूर्ण सजगता सीने के बीचों बीच। हृदय चक्र सूक्ष्म शरीर का नाभि, प्यार, सहकार, संवेदना, करुणा का स्थान। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण के प्रवाह को सीने के बीचों बीच भाग में महसूस करें। सीने को आगे की तरफ फुलाएं और अपने सीने में हरे रंग का ध्यान करें। पूरा वक्षस्थल, परासिक केश हरे प्रकाश की पुंज की तरह, जस्ट लाइक द गैलेक्सी ऑफ ग्रीन लाइट। आप जीभ को तालू में लगा सकते हैं। पूरे अभ्यास के दौरान खींची चलता है। धीरे से अपने अंदर की भावनात्मक नकारात्मकताएं, राग, द्वेष को प्रश्वास के साथ बाहर कर दीजिए। और बिना श्वास के मूल बंद लगाइए, यानी बाह्य कुंभक के साथ मूल बंद लगाइए। सजगता सीने पे और मूलाधार पे, मूलाधार से अनाहत पे, अनाहत से मूलाधार पे। पुनः गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण के प्रवाह को सीने के बीचों बीच भाग में एहसास करें। आगे की तरफ फुलाएं। सीने में हरे प्रकाश का विस्फोट। मनि मन यम बीज मंत्र का जप। यम 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 यम। हरे प्रकाश का दर्शन। श्वास को बाहर कर दीजिए। सभी तरह के भावनात्मक नकारात्मकता को प्रश्वास के साथ निकालिए और बाह्य कुंभक के साथ मूलबंध लगाइए। मूलबंध के दौरान ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन मूलाधार से अनाहत तक।
ऐसे भाव भूमि बनाइए। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण की प्रवाह अनाहत चक्र पे। यम बीज मंत्र का मानसिक जप, हरे प्रकाश की पुंज की एहसास, अंत कुंभक के साथ। धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें। सभी भावनात्मक नकारात्मकताएं श्वास के साथ बाहर। थोड़ी देर बिना श्वास के रहिए और साथ में मूल बंद लगाइए। भावना करिए मूलाधार में ऊर्जा का उद्दीपन, ऊर्ध्वगमन, मूलाधार से अनाहत तक, हृदय चक्र तक। काम ऊर्जा का प्रेम में रूपांतरण, करुणा में रूपांतरण, संवेदना का जागरण। धीरे से अपनी सजगता को विशुद्धि में ले आइए। गले में ले आइए। अपने गले को मानसिक रूप से दर्शन करिए। जैसे आप मिरर में देखते हैं वैसे एज इट इज देखने की चेष्टा करिए। कंठकुप का स्थान, विशुद्धि चक्र का स्थान, आकाश तत्व का स्थान, श्री और समृद्धि का केंद्र, सोम का, अमृत का संचय स्थान, स्टोर हाउस, विशुद्धि चक्र। पूरी सजगता कंठकूप में, विशुद्धि चक्र में। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास और प्राण को विशुद्धि चक्र तक ले जाएं। और मनी मन हम बीज मंत्र का जप करें। पूरी गला गर्दन के इर्द गिर्द आकाश की तरह नीले प्रकाश का दर्शन करें। गला गर्दन संपूर्ण शरीर नील गगन की तरह, नीले प्रकाश। दोनों नासिका से श्वास को धीमी गहरी बाहर कर दें। मूलबंध लगाइए। ऊर्जा का उद्दीपन, ऊर्ध्वगमन, बाह्य कुंभक और मूलबंध के साथ, मूलाधार से विशुद्धि तक। दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें। अपने अंदर की विषाक्तता, भ्रांतियां प्रश्वास के साथ बाहर कर दें। मूलबंध लगाइए बाह्य कुंभक के साथ। ऊर्जा का उद्दीपन, ऊर्ध्वगमन, मूलाधार से विशुद्धि तक। होल्ड करिए, रमाइए। ऊर्जा का उद्दीपन, ऊर्ध्वगमन, ब्रह्म नाड़ी से, स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच भाग से, मूलाधार से विशुद्धि तक। नील प्रकाश का दर्शन, संपूर्ण अस्तित्व just like the galaxy of blue light। मनी मन हम बीज मंत्र का जप। दोनों नासिका से पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास लें। श्वास की प्रवाह को गले में ले जाएं। श्वास और प्राण की प्रवाह गले में, विशुद्धि का स्थान। होल्ड करें, अंत कुंभक,
गले और गर्दन के चारों तरफ नील गगन की तरह नीले प्रकाश। मनी मन हम बीज मंत्र का जप। रमाइए आपका अस्तित्व नील गगन की तरह। धीरे से दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें।